नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं मेरी सभी वीडियोस में कहता हूँ कि अलाइनमेंट के बिना मैनिफेस्टेशन नहीं होती। यानी एक ही वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारी मैनिफेस्टेशन डिपेंड होती है, वो है अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट नहीं होती तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो। अब इसमें मैं थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि अलाइनमेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये चीज़ मुझसे पूछते हैं कि मैं अलाइनमेंट में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? और इसका सबसे सिंपल आंसर ये होगा कि अपनी अलाइनमेंट पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, या करंट रियलिटी आपकी डिज़ायर के अपोज़िट है, तो इसका मतलब है कि आपने अलाइनमेंट को अभी तक अचीव नहीं किया है। अगर अलाइनमेंट का मतलब बताऊँ तो अलाइनमेंट का मतलब होता है मेल खाना। मोस्टली ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अलाइनमेंट की स्पेसिफिक पर्सन की मैनिफेस्टेशन में। तो मैं स्पेसिफिक पर्सन के ही एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे जब कोई आप न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं, तो सामने वाले पर्सन में कुछ भी आपको बुरा नज़र नहीं आता। इवन उसकी बुराई भी आपको अच्छाई ही लग रही होती है। तो इस स्टेट को आप अलाइनमेंट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज है अलाइनमेंट, और यूनिवर्स हमेशा सिर्फ प्यार और अच्छाई की ही भाषा समझता है। और इस वाइब्रेशन में जब हम रहते हैं, तो हमारी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, चाहे वो आपको कितनी ही बड़ी क्यों ना लगती हो, या फिर चाहे आपका उस चीज़ में विश्वास ना भी हो, लेकिन अलाइनमेंट उसको भी मैनिफेस्ट कर देती है। क्योंकि बिलीफ और कुछ नहीं, बस रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। यानी अगर आप ये चीज़ रिपीट करते रहोगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात नहीं करता, तो आप अपनी रियलिटी को उसी चीज़ में देखने लगोगे, क्योंकि वही आपकी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि उस चीज़ को आपने रिपीट कर करके अपना बिलीफ बना लिया है। और इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बात नहीं करता, तो हम इस तरह से अपने आप को उससे दूर करते हैं, इस बिलीफ को बनाते हैं। एंड उससे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम उसको अपोज़िट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट जंप लगाकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आपको उस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह के अफ़र्मेशंस को यूज़ करना चाहिए, जो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो। और ऐसा लगना चाहिए कि वो हो चुका है। जैसे अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप ये बोलोगे कि उसका और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो कि सही भी है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जिनके अंदर रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अब रेज़िस्टेंस का मतलब भी हर बार नेगेटिविटी नहीं होता। कई बार आप खुद को ही उतना वर्दी नहीं समझते, या कई बार हम ये सोच लेते हैं कि वो अगर पर्सन आपकी किस्मत पे होगा तो मिलेगा। और किस्मत पर भी जब हम बोलते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे माइंड को अंदर से ही पता होता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। तो उस अफ़र्मेशन को तो आप पढ़ते हो कि मेरा रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि ये चीज़ सच्चाई नहीं है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम अफ़र्मेशन बोल रहे हैं, तो हमें वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी चाहिए हमारी लाइफ़ में। और ऐसी सिचुएशन में टेक्निक्स तो कभी भी आपको हेल्प नहीं कर सकती, चाहे आप कितनी ही टेक्निक्स क्यों ना कर लो। मैनिफेस्टेशन डिपेंड होती है अलाइनमेंट पे। और अलाइनमेंट के लिए भी आपको टेक्निक्स ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बस आपको एक प्रोसेस चूज़ करना होता है, यानी एक टेक्निक यूज़ करनी होती है, जिससे आप ये समझ पाओ कि आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो या नहीं। जैसे मैं मेडिटेशन बहुत एन्जॉय करता हूँ, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स बहुत एन्जॉय करता हूँ और सब्लिमिनल बहुत एन्जॉय करता हूँ। तो मेरी ये रूटीन है, और मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चीज़ को करने से मेरी लाइफ़ में कुछ मैनिफेस्ट होता है या नहीं होता है। मैं इसे इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे करने में अच्छा लगता है। शुरुआत में मेरे रीज़न्स थे इन चीज़ों को लेकर भी, लेकिन रीज़न्स ये नहीं थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा पा लूँ। मेडिटेशन करने का रीज़न मेरा ये था कि मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहता था, और पुरानी तरह वाली लाइफ़ को मैं नहीं जीना चाहता था। यहाँ तक कि मैं ये तक कहता था कि अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी मेडिटेशन करना पड़े, तो मैं पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ़ को बेहतर बनाना है। और उसी तरह से जब से मैंने पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू किया है, तो शुरुआत मैंने की थी मनी के लिए, क्योंकि मनी के लिए मैंने बुक खरीदी थी, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और फिर वो बुक अब्राहम की है, तो अब्राहम ने जिस तरीके से उसमें समझाया था, वो तरीका मुझे बहुत ज़्यादा उनका पसंद में आया था। यानी वो हमेशा ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी चीज़ पर आप पॉज़िटिविटी निकालो, यानी उसी चीज़ की पॉज़िटिविटी पर फ़ोकस करो। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपकी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइफ़ के किसी पार्ट में आप नेगेटिविटी फ़ील करते हो उस चीज़ में जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक पर चले जाइए जहाँ पर आप ऑलरेडी अच्छा फ़ील करते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका फ़ोकस बस अलाइनमेंट पर होना चाहिए। यानी अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और मनी के बारे में सोचकर आपको बुरा फ़ील होता है, तो आप रिलेशनशिप के टॉपिक पर फ़ोकस करो, ताकि आपका ध्यान, जब आप रिलेशनशिप के टॉपिक पर फ़ोकस करोगे, तो आपका ध्यान मनी की रेज़िस्टेंस पर नहीं जाएगा।
क्योंकि आपका ध्यान मनी की रेजिस्टेंस पर नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ अलाइनमेंट होती है वहाँ रेजिस्टेंस नहीं होती, जहाँ रेजिस्टेंस होती है वहाँ अलाइनमेंट नहीं होता। और हर एक मोमेंट, हर एक थॉट्स के साथ हम क्रिएट कर रहे होते हैं। हर एक थॉट या तो अलाइनमेंट वाला थॉट होता है या तो रेजिस्टेंस वाला। अगर आप इस वक़्त ये वीडियो देख रहे हो, इस वक़्त भी आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स भी इस वक़्त आपको अलाइनमेंट की तरफ या फिर रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अगर आपका ध्यान पूरी तरह से वीडियो पर है और किसी भी डिज़ायर पर आपका ध्यान नहीं है इस वक़्त कि वो चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हो कि आप अलाइनमेंट पर फ़ोकस कर रहे हो। क्योंकि रेजिस्टेंस से ध्यान हटना मतलब अलाइनमेंट पर फ़ोकस होना। क्योंकि अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नेचुरल है। ये हमें करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जबकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जितनी दूर रहो उतना अच्छा है आपके लिए, तो ये एक ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट होगी। ये बोलने से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैटर आपकी अलाइनमेंट करती है। अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में, आपकी जितनी कोशिश करने के बाद भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ में आता, और जितना आप ध्यान देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप इसको छोड़ ही दो। और ये आपको मैं एक नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी की थी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद भी छोड़ा था, और छोड़ने के बाद ही मैं इसे वापस से जब सीखा, तब मैंने इसे अच्छे से सीख पाया था। क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, और उस चीज़ को आप टोटली एक बार में छोड़ ही देते हो करना, तो रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगी। अगर शॉर्ट में कहूँ तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना भी फॉलो करो तो भी अलाइनमेंट रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में रहती है। और आपने खुद भी देखा होगा, दुनिया का हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है, यानी मोस्ट ऑफ द लोग तो नहीं ये करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो ये भी आपके अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो किसी चीज़ को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर, तो आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किए हुए हो। वहीं अगर आप अपने में मस्त रहते हो, आपके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, जो है अच्छे हैं या अच्छे नहीं भी हैं तो ठीक-ठाक है। लेकिन आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करना पसंद करते हो, कोई आपकी लाइफ में रहे ना रहे उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो आपकी लाइफ में उतनी रेजिस्टेंस नहीं होती है। या तो आप बिल्कुल उस तरह के पर्सन हो जो बस अपनी लाइफ में अपने बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बस ये चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे खुश रहें, आप अपने करियर में कैसे ग्रो करें। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम ये सबसे बेस्ट अलाइनमेंट होती है। इसीलिए अब्राहम सेल्फिश होने को हमेशा कहती है। लेकिन जब हम सेल्फिश वर्ड का सुनते हैं तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड लगता है, क्योंकि हमें शुरू से ये चीज़ बताई गई है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब्राहम की टीचिंग्स को आप सीखो तो अब्राहम आपको हमेशा यही बोलती है कि आपको सेल्फिश ही होना चाहिए। क्योंकि आप सेल्फिश होकर सबसे पहले खुद का भला कर सकते हो, और जब आप सेल्फिश होंगे और खुद का भला करेंगे तो ही आप किसी दूसरे का भला कर सकते हो। क्योंकि अगर आपसे कोई आपका दोस्त 1 लाख रुपए मांगे और आपको उसको देने हो वो पैसे, लेकिन उसको पैसे देने के लिए आपकी इनकम भी 10 लाख होनी चाहिए, ताकि आप उनको 1 लाख रुपए दे पाओ। अब अगर आप उनको अपनी सैलरी में से 1 लाख रुपए दे दोगे और आपकी सैलरी खुद भी उतनी नहीं है, तो उसकी मदद करते करते आप खुद को प्रॉब्लम में ले आओगे। और इस एग्जाम्पल से आप अब्राहम का मतलब समझ सकते हो कि वो सेल्फिश होने को क्यों कहती है। यानी अगर आपको वाइब्रेशनली भी किसी की हेल्प करनी है, तो आपको खुद भी वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में होना होगा, तब आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप उनकी लाइफ में और रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। और सेल्फिश नहीं होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि आपकी लाइफ में से आपकी फ्रीडम को छीन लेता है। क्योंकि जब आप सेल्फिश नहीं होते हो तो कोई भी आके आपको कुछ भी कहता है और आप उस चीज़ को सुनकर एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में डिज़र्विंग नहीं है, या तुम उसको डिज़र्व नहीं करते, या ये जॉब तुमको नहीं मिल सकती, या तुम इतना डिज़र्विंग नहीं हो कि तुम इस पोजीशन पर रहो। इसीलिए अब्राहम कहती है कि अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारी खुद से लो। आप क्या डिज़र्व करते हो ये आप डिसाइड करो। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है ये भी आप डिसाइड करो। क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ में मत पड़ो, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करता किसी चीज़ को लेकर। यूनिवर्स बस सपोर्ट करता है। और जब आप अपने लिए नहीं सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के पर्सन बन जाते हो जो अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए दे रहे हो, जो कि आपके अकॉर्डिंग अभी बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए अब्राहम हमेशा कहती है कि हमेशा सबसे पहले अपने बारे में सोचो, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचोगे तो आप किसी का बुरा नहीं सोच पाओगे। क्योंकि हर एक डिज़ायर जो आपकी होती है वो आपको बेहतर फील कराने के लिए होती है। यानी आप किसी पर्सन को चाहते हो
तो आप इसीलिए चाहते हो कि उस पर्सन के मिलने के बाद आपको आपकी लाइफ में खुशी होगी। तो अब्राहम कहती है कि आप उस खुशी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए इतने सेल्फिश खुद हो जाओ कि अपनी अलाइनमेंट पर इतना फोकस करो। अपने आप को वाइब्रेशनली उस पर्सन के साथ देखो और आपकी उसमें जो भी रेजिस्टेंस है उस चीज़ को निकालने की कोशिश करो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हेल्प से। यानी जब आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हो, या तो आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि ये पर्सन मेरे लिए मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल है, या तो मेरी लाइफ में ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है और आपको सोचकर अच्छा लगता है उनके बारे में, तो आप अलाइनमेंट में ऑलरेडी हो और आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अपने सोचते हो और सोचते ही आपको ये फ़ील होने लगता है कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, या वो दूसरे शहर में रहता है, या उसका रिलेशन किसी और के साथ है, या उसने आपको ब्लॉक किया है, ये जितने भी रीज़न्स होते हैं, वो सारे रीज़न्स आपकी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और इन रीज़न्स को, इन क्वेश्चंस को जब आप अपने माइंड से निकाल देते हो और आपका फ़ोकस बस इस चीज़ पर रहता है कि मुझे मेरी डिज़ायर चाहिए, और जब आपका इसी टॉपिक पर फ़ोकस होता है और इसमें से टॉपिक पर से फ़ोकस हट जाता है कि ये चीज़ नहीं होगी, या कैसे होगी, या क्यों होगी, कब होगी, तो आप अलाइनमेंट क्रिएट करने लगते हो। लेकिन कई बार ये होता है क्योंकि हम सेल्फिश होकर नहीं सोच रहे होते अपनी खुशी के बारे में, तो हमारा माइंड इस तरह से चल रहा होता है, क्या ये करना सही है? क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है? क्या उसको मैनिफेस्ट करना मेरे लिए सही है? या उसने मेरे साथ गलत किया? ये सभी भी रेजिस्टेंस ही है। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो, क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है? तो ये शो करता है कि आप में अभी क्लैरिटी नहीं है और वो पर्सन आपकी अभी डिज़ायर ही नहीं है। जब डिज़ायर होती है तो एकदम वो क्लियर होती है कि आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे कितनी दूर है, या आपसे कॉन्टैक्ट में है भी या नहीं। क्योंकि वाइब्रेशनली वो पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में है, तभी वो आपको याद आ रहा है। आप वाइब्रेशनली भूल जाओगे तो वो भी पर्सन आपको वाइब्रेशनली टोटली भूल जाएगा। अगर आप वाइब्रेशनली फ़ील करते हो सामने वाले पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो कहीं न कहीं उस पर्सन का भी कोई न कोई पार्ट आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है। ये सारी काफ़ी डीप चीज़ें हैं, ये आपको इमीडिएटली ये सब नहीं समझ में आएगा। जब तक आप अलाइनमेंट को नहीं समझोगे, अलाइनमेंट में नहीं आओगे, ये चीज़ आप नहीं समझ पाओगे कि सामने वाला पर्सन कैसे आपको मैनिफेस्ट करता है, जब आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना। तो इसीलिए हमेशा अपना डिसीजन लो कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आपको किसी को पूछना नहीं है कि क्या मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए या नहीं। और जब आप ये डिसाइड कर लो कि ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आप देखो कि आपकी लाइफ में अभी क्या चीज़ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, कौन-सी चीज़ है जो आपको रोक रही है आपके स्पेसिफिक पर्सन से या किसी भी डिज़ायर से मिलने के लिए। और जब आप देखने जाएँगे कि रेजिस्टेंस किस पार्ट में है, तो मोस्टली यही चीज़ आपको नज़र आएगी कि आप में अभी क्लैरिटी नहीं है और आप इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो और वो क्वेश्चंस ही रेजिस्टेंस है। या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, या वो किसी और के साथ हो गया तो, या उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया तो, क्या मेरा उसको सही है मैनिफेस्ट करना? ये चीज़ आपका पहला क्वेश्चन, आपकी रेजिस्टेंस बनती है। और दूसरी रेजिस्टेंस ये बनती है कि जब आप खुद की वैल्यू को गिरा देते हो, इसको तो आप मेन ही समझ लीजिए। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ मैं बहुत देखता हूँ पर्सनली कि सामने वाले के लिए खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा दी जाती है। मतलब जो भी है वही है, उसके सिवाय तो मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। वो नहीं रहेगा या वो नहीं रहेगी तो मेरी लाइफ़ ख़त्म है। ये ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर होती है जो भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से मैनिफेस्ट नहीं होता। आपको अपनी वैल्यू को समझना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ़ में है या नहीं है। आपको अपनी लाइफ़ में अगर खुश रहना है तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा सबसे पहले। कि आप अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्योंकि आपको वो चीज़ की खुशी है, आपको वो पसंद है, इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके लिए आपका अपना रीज़न है खुद का उसको मैनिफेस्ट करने का। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन आपके बारे में इस वक़्त क्या सोचता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे या रेजिस्टेंस, और जो क्रिएट करोगे वही मैनिफेस्ट होगा और एग्ज़ैक्ट मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको चाहिए कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, तो सबसे पहले तो आप सेल्फिश बनो और इतने बनो कि आपकी वैल्यू आपको समझ में आ जाए। आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आपको ये बात समझ में आ जाए। आपको उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आपको वो पर्सन पसंद है, इसलिए आप उनके साथ रहना चाहते हो। और जब आप इस तरह से सेल्फिश होना सीखोगे, तो आप समझोगे अपनी कीमत को, और आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए तब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। आप ऑलरेडी खुश रहने लगोगे। और जब आप खुश रहने लगोगे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में उस वक़्त आया भी नहीं होगा, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा इस बात से कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है या नहीं आता है। आप ऑटोमैटिकली खुश होंगे। और जब भी उस पर्सन का ख़्याल आएगा, तो आपको वो एहसास भी खुशी देगा और आपको उस पर्सन में भी कोई बुराई नहीं नज़र आएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जिस तरह के पर्सन आप हो,
उस तरह के पर्सन वो भी है। जैसे आपने रेजिस्टेंस क्रिएट की थी अपनी लाइफ में, वो पर्सन भी उसी तरह से अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है और उसी रेजिस्टेंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और अब वो रेजिस्टेंस नहीं है। इससे आपके रिलेशन में जो भी दूरियां आई होंगी जिस भी रीज़न से, वो रीज़न भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा ये सारा रेजिस्टेंस की वजह से हुआ था। पर्सन बुरा नहीं है और वो पर्सन से आप डिटैच हो जाओगे। यानी आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश रहोगे, चाहे वो पर्सन आपकी लाइफ में आए या ना आए। और जब खुशी आपके अंदर इस तरह की होगी, तो आपके अंदर इतनी अलाइनमेंट होगी कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होगा। आपको उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी अलग से, टेक्निक्स नहीं करनी पड़ेंगी अलग से। बस अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करना है और हमेशा अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है और रिलेशनशिप को एक नए रिलेशनशिप की तरह क्रिएट करना है, जहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन में कोई बुराई ना दिखे। अगर आपको उसमें बुराई दिखेगी तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। इसीलिए ये बेहतर होता है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो अपने पर्सन के बारे में और उसपे जो भी आपको बुराइयाँ लगती है, उस चीज़ पर से ध्यान हटा के सिर्फ़ उन पर ध्यान रखो जो आपको अच्छा लगता है। और जितना आप उस पर्सन में अच्छाई देखोगे, वो पर्सन आपके साथ उतना क्लोज़ रहेगा। और इस वक़्त आपके रिलेशन की जो भी सिचुएशन हो, ये चीज़ हर चीज़ में एप्लीकेबल है। और इसीलिए जब मैं सब्लिमिनल भी क्रिएट करता हूँ, तो डिज़ायर से पहले अफ़र्मेशंस में अलाइनमेंट के ही रखता हूँ, ताकि मेरा सब्लिमिनल सबसे पहले आपको इंटरनली चेंज करे। आपको आपकी वैल्यू याद दिलाए, आप समझ पाओ कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद ही आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे जिसे आप चाहते हो। अगर इसके बिना आप करने जाओगे, तो किसी न किसी टेक्नीक से आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर लोगे, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को करने के बाद भी वो मैनिफेस्टेशन आपकी परमानेंट नहीं रहेगी। यानी रिलेशन अच्छा होगा, वो पर्सन किसी वजह से फिर से चला जाएगा। क्योंकि आपने उस पर्सन को पाने के लिए टेक्निक तो कर ली, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस पर ध्यान नहीं दिया कि आप में जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हटाया नहीं। आपने अपनी अलाइनमेंट पर काम नहीं किया, इसलिए वो पर्सन तो आपकी लाइफ में आया, लेकिन आकर पहले से भी ज़्यादा बुरी तरीके से चला गया। और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? तो उसका रीज़न यही है कि वो सब्लिमिनल है, अफ़र्मेशन नहीं। सब्लिमिनल का मतलब ही होता है, उसमें लगता ही है सब। सब मतलब सबकॉन्शियस, और सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा ही जाग रहा होता है, चाहे आप खुद भी सो रहे हो, तब भी वो आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है, क्योंकि वही आपकी नींद को कंट्रोल करता है। वही आपके बालों की ग्रोथ को, आपके नेल्स की ग्रोथ को, आपके ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। आप कॉन्शियसली सो भी रहे हो, तो भी वो सबकॉन्शियस आपका काम कर रहा होता है। यानी अगर कोई पर्सन कोमा में भी होता है, तो भी उस पर्सन का सबकॉन्शियस जिंदा होता है और वो पर्सन हमारी बातें सुन सकता है। इसी तरह से जब हम कोई अफ़र्मेशन यूज़ करते हैं, यानी पहले तो हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है कि वो पर्सन मुझसे बात नहीं करता या उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो जब हम इस अफ़र्मेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिलेशन उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा है, तो ये कोई अफ़र्मेशन जब आप पढ़ते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि कितना अच्छा रिलेशन है आपका। आपको सामने वाले ने ब्लॉक किया हुआ है, आपसे वो बात नहीं कर रहा है, तो आपका ये अफ़र्मेशन को बोलना ही बेकार हो जाता है और उल्टा आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि लाइफ में टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस की साउंड बहुत ज़्यादा लो होती है, ताकि अफ़र्मेशंस आपको कॉन्शियसली सुनाई ना दे। और कॉन्शियसली सुनाई नहीं देंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेगा और वो सबकॉन्शियसली आपकी हेल्प करेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब्लिमिनल ही सुनो या सब्लिमिनल के बिना आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसकी जगह अगर आप सब्लिमिनल नहीं भी सुनते हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कर सकते हो। और मुझे भी पर्सनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन ही ज़्यादा पसंद है। सब्लिमिनल भी मैं सुनता हूँ और मुझे भी सब्लिमिनल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देता हूँ। क्योंकि वाइब्रेशनली मैं उस स्टेट में हूँ जहाँ पर मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और मैं मेडिटेशन करने को कहता हूँ और सामने वाला पर्सन मेडिटेशन नहीं कर पाता है या पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लिख पाता है, उस वक्त उनको सब्लिमिनल का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि सब्लिमिनल को बस सुनना होता है और उसे सुनने से आपकी रेजिस्टेंस जो भी होती है वो शुरुआत में कम होने लगती है। और क्योंकि मैं सब्लिमिनल को मेरे इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि उसमें अलाइनमेंट के अफर्मेशंस ऑलरेडी होते हैं, तो जब आप मेरे सब्लिमिनल को सुनोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सब्लिमिनल सुनते-सुनते आप मैनिफेस्ट कर लो। हो सकता है कि आप सब्लिमिनल सुनने लगो और आपको मेडिटेशन करने का मन करने लगे या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने का मन करने लगे या आपको जस्ट कुछ भी ना करने का मन करे, जस्ट आप सब्लिमिनल सुनो और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। अब अलाइनमेंट आपकी लाइफ में किस तरह से क्रिएट होगी, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अलाइनमेंट क्रिएट होगी, ये जानता हूँ। और हो सकता है सब्लिमिनल सुनते-सुनते आप मेडिटेशन की तरफ जाओ या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाओ। चाहे आप किसी भी प्रोसेस की तरफ जाओ, एट द एंड आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हुए देखोगे। तो इसीलिए मैं पूरे भरोसे के साथ सब्लिमिनल बनाता हूँ और उनको सेल करता हूँ।
और पर्सनली कुछ दिनों से मुझसे ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्लिमिनल को लेकर कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब से मैं कभी भी चैनल पर कोई भी सब्लिमिनल नहीं डालूँगा। मेरे जितने भी सब्लिमिनल रहेंगे वो सारे पेड कंटेंट में ही रहेंगे, क्योंकि मैं जो भी सब्लिमिनल बनाता हूँ उसमें म्यूजिक रहता है, एफर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा लो साउंड में होते हैं। तो इसकी वजह से कई बार कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक यूज़ करता हूँ यूट्यूब में डालने के लिए तो एफर्मेशंस उसमें हिडन रहते हैं या लो साउंड में रहते हैं, तो वो सुनाई नहीं देते, तो यूट्यूब को लगता है कि ये एक रीयूज कंटेंट है, यानी बस फोटो लगाकर इसको डाल दिया गया है, ये किसी और का कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें कॉपीराइट लग जाता है या कभी मुझे डिलीट करना पड़ जाता है उस चीज़ को, और इससे मेरी मेहनत भी खराब जाती है। और जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि ये टोटली बकवास है और इसमें कुछ भी अफ़र्मेशंस नहीं है, तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि मैंने कभी भी ये चीज़ किसी को नहीं कही है कि आप सब्लिमिनल सुनोगे तो ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट तक पहुँचने का एक रास्ता है सब्लिमिनल। ज़रूरी नहीं है कि आप सब्लिमिनल ही फ़ॉलो करो, यानी उसी रास्ते से अलाइनमेंट में पहुँचो। आपको जो एन्जॉय वाला लगता है, जो अच्छा लगता है, उस चीज़ को आप फ़ॉलो करो। जो मैं अब्राहम का कंटेंट अपलोड करता हूँ, उस कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इसलिए मैं ये कंटेंट हमेशा रखता हूँ मेरे चैनल पर। लेकिन क्योंकि जो रिस्पेक्ट सब्लिमिनल को मिलनी चाहिए, वो चीज़ उसको नहीं मिलती है, तो मैं उसकी वैल्यू को और नहीं गिराना चाहता। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं अब से कोई भी सब्लिमिनल यूँ ही पब्लिकली अपलोड नहीं करूँगा। जो भी सब्लिमिनल होंगे वो सेलिंग वाले में ही होंगे, पेड कंटेंट में ही होंगे। और सब्लिमिनल भी रिकमेंड मैं उन्हीं लोगों को करूँगा जिनको पता है कि सब्लिमिनल क्या होते हैं, जिनको ये पता है कि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशन साइलेंट होते हैं। क्योंकि कई लोग इस तरह से होते हैं जो मुझसे सब्लिमिनल बनवा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसमें अफ़र्मेशंस नहीं है और मुझसे ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। इसीलिए अगर कोई पर्सन मुझसे सब्लिमिनल लेना चाहता है तो सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि सब्लिमिनल होते क्या है एग्जैक्टली, ताकि आप सब्लिमिनल तब जाकर सुनो, तब जाकर वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। और मेरे जितने भी सब्लिमिनल है चैनल पर उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कि मुझे कॉपीराइट की वजह से आने वाले टाइम में उसको डिलीट करना पड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो कंटेंट बना चुका हूँ, तो मैं खुद से डिलीट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा उन्हें। लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी सब्लिमिनल रहेंगे वो पेड रहेंगे। और पुराने सब्लिमिनल है जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट सब्लिमिनल है, मेरा सेल्फ लव वाला सब्लिमिनल, उसको तो आप ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि उसको मैंने लुइस एल हे के एफर्मेशंस के साथ बनाया और उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा पैटर्न्स के साथ बनाया है। यानी जैसे अभी मैं अलाइनमेंट और डिज़ायर वाले एफर्मेशन बनाता हूँ, उस तरह से सब्लिमिनल बनाता हूँ। उस वक़्त मैं सेल्फ लव और हीलिंग एफर्मेशन के साथ सब्लिमिनल बनाता था। तो उस चीज़ को, उस सब्लिमिनल को उस वक़्त भी बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था और उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग एफर्मेशंस को मैंने डाला था। तो वो आपको हर एक जगह में हेल्प करेगा। और कोई सब्लिमिनल चाहे आप डाउनलोड करो ना करो, उस सब्लिमिनल को ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा। और सक्सेस स्टोरीज़ भी ऐसे ही हमेशा शेयर करते रहिएगा। और पर्सनल सेशन मैं कुछ दिनों बाद शुरू करूँगा। अभी मैं कुछ दिन बस पेड सब्लिमिनल ही बना रहा हूँ। तो अगर आपको सब्लिमिनल बनवाने हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।